क्या बताएं, घोर कलयुग चल रहा है। अब मुझे इस विषय में वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब हैं, भगवान तो क्या है कि भक्तों के गुलाम है। भगवान भी आज़ाद नहीं है। भागवत गीता में आप पढ़ेंगे, भक्तों के गुलाम है। तो कुछ भक्तों ने कहा कि भाई इस विषय में आप बताइए। मैंने कहा मैं, हाँ, उन्होंने कहा कि भाई कुछ लॉलीपॉप बाबा, पाइनएप्पल बाबा, पेशाब लेटरिन सबके बारे में बता रहे हैं। तो आप भी बताओ ना, वरना हम अज्ञानी रह जाएंगे हम लोग। देखा, बात सही है। चलिए, अपनी सिद्धियों की शक्ति से, अपने ज्ञान की शक्ति से बताता हूँ। क्योंकि ऐसा ही घोर कलयुग और बढ़ता जाएगा, तभी भगवान घेर घार के मुझे लेकर आए कि सत्य बताएं। तो पीरियड्स, इस समय सेक्स की इच्छा होना चमत्कारी है, ऐसा ऋषि वात्स्यायन ने कामसूत्र में वर्णन किया है। और काफ़ी लंबा वर्णन है वात्स्यायन कामसूत्र में। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये स्वास्थ्य का, कि आप स्वस्थ हैं, इसका परिचय देता है। लेकिन कुछ और भी जुड़ी हुई बातें हैं कि आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांस इसी समय होता है। और बिस्तर विस्तर सब खराब होने का चांस होता है। तो सफाई और हाइजीन, इसका बहुत ध्यान रखना है। और कुछ फ़ायदे भी होते हैं। एक तो जो क्रैम्स उठते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय, उन क्रैम्स को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि एंडोर्फिन्स नाम का एक हार्मोन वो रिलीज होता है पीरियड के समय सेक्स करने से। और वो माइग्रेन में भी, जिनको माइग्रेन की शिकायत है उनको भी बहुत मदद करता है। और साथ में क्रैम्प्स की समस्या को दूर करने में मदद करता है। तो ये एक चमत्कार है कि इच्छा हो रही है, इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। ऋषि वात्स्यायन के हिसाब से आप अस्वस्थ होते तो ये प्राकृतिक ना होता इच्छा। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। इसके साथ ही अब आए हैं तो एक कहानी हो जाए, एक अकाउंटेंट की। रोचक कहानी है, जब पीरियड का ही छिड़ा है सब्जेक्ट। तो इसका शीर्षक ये है कि आप जिस भी दफ्तर या ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ अकाउंटेंट से पंगा मत दीजिएगा। अकाउंटेंट या लेखाकार, उसे बना के रखिएगा। एक राज्य था, उसमें एक राजा की 100 रानियां थी। राजा उनको पॉकेट मनी देता था, 100 को हर महीने। तो खुद देता था जोड़ घटाकर। फिर उसने एक अकाउंटेंट रखा, वो देने लगा हर महीने सैलरी।
एक बार कुछ बरसात हो रही थी। अब 100 रानियों के अलग अलग महल थे। एक किसी रानी के महल के पास में अकाउंटेंट रहता था। बरसात की रात थी। जो अकाउंटेंट का छप्पर अप्पर था वो चूने होने लगा। उसने एक रानी से फेवर मांगा कि रात गुजार लें। रानी ने साफ मना कर दिया। तुम अकाउंटेंट नौकर महल में रहोगे, जबकि बाहर कहीं भी रह सकता था महल में। पर अकाउंट रानी जो थी वो उसने नहीं रुकने दिया। वो भीगते हुए रात भर, खैर रात कट गई उसकी। अगला दिन आया। अगले दिन ठीक है, काम काज चलता रहा सब। फिर महीने का अंत हुआ। हर रानी को सैलरी देनी थी। अकाउंटेंट पहुंचा राजा साहब के पास कि धन निकाल के लाए हैं और हर महीने जितना देते हैं उतना दे देते हैं। पर राजा साहब, एक बात है, इन जो ये 100 रानियों का हर महीने बराबर देते हैं 30-31 दिन का, इनमें कुछ दिन तो ये आपकी सेवा करती नहीं है। राजा ने कहा किन दिनों में? उनका जब पीरियड होते हैं। तो जिन जिन दिन पीरियड होते हैं हर रानी का, उन दिनों का काट लिया जाए पैसा। राजा ने कहा बात तो सही कह रहे हो। पीरियड में ये ओढ़ बिछाकर बंद करके लेटी रहती हैं तो पैसा काट लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा कम उसको मिला, क्योंकि उस महीने वही ज़्यादा पीरियड में रही थी, जिसने और भी सब रानियों को कम कम मिले, कट गए। अब जब सब रानियों को, अब अकाउंटेंट ने खबर भी बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ, कुछ रानियों को कानाफूसी से, जो अकाउंटेंट के संपर्क में थी, तो सब रानियों ने उस रानी को कोसा। तुम्हारे पीछे देखो 100 रुपये मिलते थे, अब 72, 98, 57 ऐसे मिले हैं। तो सीख ये देता है कि अकाउंटेंट से सावधान रहिए जहाँ भी आप काम करते हैं। तो पीरियड्स के समय सेक्स की इच्छा होना चमत्कारी है, मतलब आप स्वस्थ हैं।